जय गुरु माई जय गुरु माँ चैनल में आप सभी का स्वागत है। आज हम बात कर रहे हैं योग के विषय में। आपकी जन्म कुंडली में योग किस प्रकार बनते हैं, कितने प्रकार के होते हैं। मैंने बहुत सारे वीडियो पहले भी बनाए हैं सभी तरह के योग के लिए, और आज हम बता रहे हैं आपके कुंडली में कि योग तो बनते हैं लेकिन वो फलित हो रहे हैं कि नहीं, ये हमें बहुत देखना आवश्यक है। कई बार हमारे पास आते हैं कि सूर्य बुध एक साथ बैठा है तो हमारा तो बुध आदित्य योग बन रहा है, लेकिन हमें उसका फल तो मिल ही नहीं रहा है, दिख ही नहीं रहा है कि इसका फल हमें कब मिलेगा, ये भी पता होना चाहिए, और मिलेगा कि नहीं मिलेगा ये भी पता होना चाहिए। तो हम देखेंगे कि जैसे कि गज केसर योग है, गज केसर योग है तो आपके गुरु और चंद्रमा एक साथ एक कोई भाव में बैठे हैं, लेकिन वो किस भाव में बैठे हैं, क्या वो दोनों पॉजिटिव है या उन पर कोई नेगेटिव दृष्टि तो नहीं आ रही है, ये हमें बहुत सारी चीज़ें आकलन करना पड़ती है। अब इसमें हम ये देखेंगे कि जो मान लो गज केसर योग है तो वह इसका मतलब होता है कि अचानक धन प्राप्ति। अब गज केसर योग में अचानक धन प्राप्ति आपने समझ लिया, हाँ कि ये तो होता है और हमारा तो बन भी रहा है क्योंकि गुरु और चंद्रमा साथ में बैठा है, लेकिन फलित क्यों नहीं हो रहा है? फलित इसलिए नहीं होता है वो क्योंकि उसकी बहुत सारी परिभाषाएं होती है और उसे हमें अलग अलग दृष्टि से देखना होता है। केवल दो ग्रह एक साथ बैठ गए तो हमने बोल दिया एक बन गया है, ऐसा नहीं है। हमें उससे बहुत सारी चीज़ें देखनी होती है। जैसे कि मान लो गुरु है, गुरु आपका कितने अंश से बैठा है, कितने बलाबल उसमें है ना। कई बार होता है कि उसका अंश कम होता है तो वह भी आपको फल अधिक अच्छा नहीं देगा। कई बार ऐसा होता है कि इस पे ऊपर कोई पाप दृष्टि आ रही है तो वो उसका नेगेटिव फल देने लग जाता है। तो ऐसी बहुत सारी चीज़ें हमें देखनी रहती है कि गज केसर योग हो, बुध आदित्य योग हो, सरस्वती योग है, बहुत सारे योग ऐसे होते हैं जिससे हमें देखना होता है कि वह कैसे फलित होगा और होगा कि नहीं। बन तो रहा है लेकिन वो हमें फल देगा कि नहीं देगा, ये सारी चीज़ें हमें कुंडली देखकर और उसके पूरे अच्छे से विवरण का पूरा ध्यान से देखकर और उनके अंश वगैरह देखकर, कोई उच्च राशि में है या नीच राशि में है या कोई शत्रु राशि में है, तो वो सारी चीज़ें हम देख के अगर देखेंगे तो हम बता सकते हैं कि ये आपका जो सूर्य बुध योग बन रहा है तो वो आपको फल देगा कि नहीं देगा। अब सूर्य बुध आदित्य योग, बुध आदित्य योग में भी बहुत जने यही बोलते हैं कि हमारा तो ये बन रहा है, लेकिन जब मैंने कुंडली देखी तो वो उनका सूर्य नीच राशि में, अब सूर्य अगर नीच राशि में हो गया या बुध नीच राशि में हो गया या कोई शत्रु राशि में हो गया और या उनका कोई अंश बलाबल नहीं है, अच्छा नहीं है ना, वो कम अंश में है, कम डिग्री वाइज है, तो बहुत सारी चीज़ें ऐसी हम देखेंगे तो फिर वो कैसे फल देगा। तो हमें केवल दो ग्रह एक साथ बैठे और हमने बोल दिया कि आपका योग बन रहा है, ऐसा नहीं होता। कई बार हमारे पास आते हैं कि हमारे तो विदेश योग बन रहे हैं, किसी ने बताया कि आपके तो 12वें भाव में ये है तो आपका तो विदेश योग बन रहा है, लेकिन हम तो विदेश जा ही नहीं पा रहे हैं। अब मुझे समझ में नहीं आया कि केवल आपने इतना सा देख के कैसे मान लिया कि आपके विदेश योग बन रहे हैं। फिर जब मैंने उसका पूरे अच्छे से विवरण देखा तो मुझे समझ में आया कि वो तो डिग्री वाइज इतना कम है, उस तो वो बिल्कुल इसी बाल्यावस्था से भी कम डिग्री वाइज है, तो वो क्या फल देगा आपको। या तो फिर आपको उसको बलाबल बढ़ाने के लिए कुछ उपाय करने होंगे, तो कुछ पॉजिटिव उसकी सारी चीज़ें देखनी होगी, तब जाके वो आपको उसका फल देगा। वरना आप सोचेंगे कि अगर ग्रह आपके यहाँ बैठ गए हैं और वो आपको फल दे देंगे, ये अनुचित है, ऐसा नहीं होता है। इसलिए हमें पूरा पत्रिका का विवरण बताकर पूरे अच्छे से व्यवस्थित उसको दिखाकर हमें वो देखना चाहिए कि योग इतने बहुत प्रकार के योग बनते हैं, इतने प्रकार के बनते हैं, कम से कम मेरे पास अभी 500 तरह के योग है कि तो मैं सारे वीडियो डालती जाऊँगी एक एक करके कि कौन से उससे कौन कौन से योग बन रहे हैं। तो योग जब बनते हैं लेकिन वो फलित क्यों नहीं होते हैं, हमारा सबसे बड़ा सवाल ये होता है। बन तो रहा लेकिन फलित क्यों नहीं रहा है, हमें वो देखना चाहिए। इसी के साथ अब हम आज आगे एक और दूसरा वीडियो बनाएंगे, उसमें अब हम सरस्वती योग को बताएंगे। जय गुरु माई।